की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल की, क्योंकि 3.0 को भी 1 साल हो गए। सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हुआ। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर भारत ने दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर पूरा किया है पिछले 1 साल में। और विश्व बैंक ने गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की तादाद में भारी कमी का भी भारत में दावा किया है। तो ये बड़ी बड़ी सफलता है, ये कुछ बड़ी सफलताएं हम गिना रहे हैं आपको। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून देखिए, उसके जैसे बड़े सुधार हुए हैं। और मोदी 3.0 के 1 साल तो पूरे हुए ही हैं। मोदी सरकार के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 11 साल भी तो पूरे हुए हैं। विकसित भारत का संकल्प है और उसे पूरा किया गया है। और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि ये तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम इतिहास हैं जो 11 साल बीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुए हैं वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले कार्य हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि यह सरकार एक असरदार सरकार है जो हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करके जिसने दिखाई है, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, रक्षा सुरक्षा हो, विदेश नीति हो, गरीब कल्याण हो या फिर आत्मनिर्भरता हो, मेक इन इंडिया हो, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन हो, निर्यात हो या फिर तमाम बड़े क्षेत्र, या फिर सेना का पराक्रम और आर्मी ऑपरेशन सिंदूर और ये आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अनोखी अनोखी परियोजनाएं जो हैं उसे मूर्त रूप दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी शासन के 11 साल सुशासन को समर्पित रहे हैं। 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। तो वहीं विपक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 11 नहीं बल्कि यूपी के 9 सालों को मिलाकर रिपोर्ट दे रही है, यानी कि 20 साल की रिपोर्ट दे रही है। जहां तक सरकार जो अपना बड़ा बड़ा प्रचार का अखबारों में ऐड दिया है, उन्हें ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार का भी जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये लगता है कि किसी गांव को अगर प्रधानमंत्री जी गोद लें और उसके बाद उन गांवों की तस्वीर ना बदले। गांव की तस्वीर इसलिए नहीं बदली क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें काम नहीं करना चाहती थी। तो ये तमाम जो विपक्ष है वो तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कि 1 साल, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं पहले शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, मोदी 3.0 के 1 साल और मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल, ये दोनों मौका लगभग एक साथ है। ऐसे में जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी बातें अपनी जो भी थी उनकी तरफ से गिनाई गई। क्या हाईलाइट रहे आज जेपी नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के?
देखिए, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालचंद जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात बताई गई कि बीते 11 वर्षों में देश किस तरह से बदला है, बुनियादी ढांचा में या फिर गरीब कल्याण योजनाओं में, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कैसे कार्य संस्कृति बदली है। और जो कहा उन्होंने कि राजनीतिक संस्कृति नई एक तरह से पैदा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जहां पर विकास को केंद्रित में रखकर, विकास को ध्यान में रखकर, गरीब आदमी की कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं, ना कि तुष्टीकरण या फिर सरकार में रहकर कैसे रहना है ये सोचकर, जो 2014 के पहले होता था। और आगे की जो रूपरेखा है 2047 में विकसित भारत बनाने की, उसकी एक नींव, उसकी एक आधारशिला रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। इस बात को बहुत स्पष्टता से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, और ये कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी है, असरदार है, और दुनिया में भारत की जो धाक बढ़ रही है वो भी इस बात की गवाही देता है। और हम जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य को दिखाता है, इसने ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया था, जिससे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। तो भारत ने जो एक नीति अपनाई है आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और अगर कोई आतंकी हमला भविष्य में होता है तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस बात का भी जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। तो सीधा स्पष्ट एक संकेत है कि हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष को नसीहत भी कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करें। 2014 से पहले वो देख लें कि किस तरह की गंभीरता से जो करप्शन के आरोप से घिरी जो सरकार थी यूपीए की, वो उस वक्त चल रही थी, पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप उस पर लग रहा था, जबकि मोदी जी ने पूरी तरह से संस्कृति को बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। और विपक्ष के लिए जो बात कही, तो विपक्ष तो वही कैसी कैसी बातें कर रहा है। वो अखिलेश जी की बाइट हमने अभी सुनवाई दी थी, वो 11 और प्लस 9 20 जोड़ रहे हैं। पता नहीं उसमें फिर मध्य प्रदेश का भी 13 14 15 साल कहेंगे, अब 35 साल का रिपोर्ट कार्ड दो। खैर विनोद जी, 1 साल पूरे हुए मोदी सरकार के 3.0 के, और 11 साल कुल मिला करके मोदी जी के केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर। जिस समय साल 2024 में करीब 1 साल पहले कुछ सीटें बीजेपी की नीचे गई थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि अब ये जो 3.0 है ना, ये उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे पहले 10 साल किए। लेकिन ये जो पिछला 1 साल रहा विनोद जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर के शोधन कानून तक और तमाम और बड़े बड़े फैसले, ये तो और दिखा रहा है कि ये पहले के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उससे किसी मायने में कम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही है मोदी सरकार 3.0। लाल जी, आज जब आप सुना रहे थे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, तो उन्होंने जो एक बात कही एक स्वर्णिम इतिहास की जी, तो इस स्वर्णिम इतिहास को ढूंढते हुए अगर हम लोग इस बात को देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी किस बात के लिए जाने जाते हैं देश और दुनिया में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। और जब वो बड़े फैसले लेते हैं तो उसका सरोकार आम लोगों से होता है, हम और आप जैसे लोगों से लेके गांव में रहने वाले, दूर दराज पे रहने वाले, सुदूर पर्वत पे रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, द्वीप में रहने वाले, हर के जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। तो इसको बड़े फैसले बोलते हैं। ये बड़े फैसले में जब आप 1 साल की बात करते हैं, तब आप जब देखते हैं कि आप बड़े फैसले में ऑपरेशन सिंदूर को गिनाते हैं पहले नंबर में इस 1 साल के टेन्योर में, तो वो देखिए कि पूरा दुनिया का एक डिस्कोर्स कैसे चेंज किया है टेररिज्म को लेके, कि भारत ने साफ लाइन खींच दिया है कि भाई टेररिज्म की कोई भी घटना एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। बिल्कुल। और इस एक्ट ऑफ वार के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की, तो वो भी दुनिया के लिए अचंभित करने वाली घटना थी जी। दूसरी तरफ आप जब इंडस वाटर ट्रीटी को देखते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क जो लगातार ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की बात कर रहा था, एक इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने विराम लगाया एक झटके में सरकार, तो आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान का वो स्ट्रक्चर हिला हुआ पड़ा हुआ, सांसें रुकने लगी। डिप्लोमेसी में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई वाटर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो सकता है। बिल्कुल। रही बात, आप जब दर्जनों जो पीएम मोदी के इस 11 साल की योजनाओं को आप गिनाएंगे,
तो आम जीवन के फर्क की बात जब मैं कहता हूं, तो जब आप एक गांव में चले जाएं, एक सुदूर देहात में चले जाएं, आज गांव में एक किसान, अभी किसान अपने मोबाइल फोन को बार बार देख रहा है कि वो मैसेज उसके पास आया, किसान सम्मान निधि का उसका पैसा आया कि नहीं आया जी, तो सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है जी। उस घर में आप जाएं जिसमें गांव में या शहर में या गली में मोहल्ले में कोई एक घर नहीं होगा जिसमें शौचालय नहीं होंगे। तो वो जो एक सम्मान मिला वो उसके जीवन में क्या फर्क पड़ा, वो उसके साथ में देखियो कि लाइफ स्टाइल में कितने चेंज हुए, इन सारी चीजों को आप कर बताएं तो हर जीवन में लोगों के जीवन में जो बदलाव आए, ये 11 साल की सबसे बड़ी सक्सेस की कहानी कहती है। विकसित भारत के साथ साथ जब हम विकास के साथ विरासत कहते हैं, और जब हम देखते हैं कि कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं, तो ये आज का भारत है जो अपनी संस्कृति के साथ, गौरव के साथ साथ वो निकल रहा है यात्रा को। आज आप केदारनाथ और 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ अगर हर साल वहाँ अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लोग पहुँचते हैं उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में, तो आप कह सकते हैं कि सरकार ने वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दी है जिससे लोगों की सुगमता हुई है जाने आने में, और लोगों के पास पैसे हैं तो लोग आज अयोध्या में आप देखिए कि इस साल रिकॉर्ड 3 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। तो ये जो जीवन में बदलाव है वो आम लोगों से लेके खास लोगों तक हर के जीवन में अगर सरकार ने कुछ प्रभाव डाला है तो इसी बदलाव को आप एक बड़ा सक्सेस के रूप में बता सकते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, जिस तरह से कि आपने पहले जिक्र किया कि पॉलिसी पैरालिसिस 11 साल पहले इसकी बड़ी चर्चा होती थी, जिसे कहते हैं ना कि जो नीतिगत लकवा है ना, ये इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें, और इसकी चर्चा होती भी थी, ये बात सच है। 11 साल पहले सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो इसी पर चर्चा करते थे। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, अब टॉप 4 ही कह लीजिए। उसके बाद 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर के अब क्या ये एक तुलना, और मैंने एक सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञापन को भी सुना देखा था, उसमें सरकार ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि कुछ ऐसी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जिन्होंने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसे माहौल में की है जब उसको अच्छी आधारभूत संरचना मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिली, सारी सुविधाएं मिली। तो सरकार क्या एक तुलनात्मक तौर पर भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करने की कोशिश कर रही है या दिखा रही है कि ये तुलना है हमारे 11 साल की और उनके 11 साल की या उनके अतीत की? देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है वो फोकस इस बात पर ज़्यादा करता है कि बीते 11 वर्षों में क्या कुछ हुआ है अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में, लेकिन उसमें ये जरूर कहा जाता है कि 14 में स्थिति क्या थी। जब ये कहा जाता है कि रसोई गैस कनेक्शन 2014 में कुल कितने थे और आज 2025 में दोगुने से ज़्यादा हो गए हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा इन 11 वर्षों में दे दिए गए, जो कुल कनेक्शन जो 14 करोड़ के आसपास थे 14 में, उसके मुकाबले अगर इस वक्त कुल कनेक्शन देखें तो वो दोगुने से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अपने आप में कहानी बताता है कि कितनी तेज गति से काम हुआ है बीते 11 वर्षों में उससे पहले के वर्षों के मुकाबले। जब किसान सम्मान निधि जैसी योजना आती है जहां 70,000 करोड़ दिए जाते हैं, और पहले की सरकारों के समय जब बहुत हो हल्ला मचाकर दशकों बाद कोई एक कर्ज माफी हुई थी, तब 60-70 हजार करोड़ दिए गए थे, और यहाँ सालाना हजारों करोड़ किसानों को दे दिए जाते हैं। इस बात का जिक्र होता है। 3 तलाक पर रोक लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो सुध लेती है। आसपास के तमाम मुस्लिम देशों तक में इस पर रोक थी, ये कोई प्रचलन नहीं था। तो ये अपने आप होता है कि तुष्टीकरण की क्या पराकाष्ठा पूर्व की यूपीए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों ने कर रखी थी। जब इस बात की चर्चा होती है कि ये पहले संविधान में भी कहा गया था कि एक अस्थायी व्यवस्था है अनुच्छेद 370, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उसको रद्द करने का साहस किसी सरकार ने नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद और फिर आगे जब हमने देखा कि इस पर फैसला लिया गया, और आज कश्मीर में तमाम केंद्रीय कानून लागू हैं, हम जानते हैं कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह के जो बोल्ड और ऐतिहासिक फैसले हैं, चाहे जीएसटी लागू करने का अगर आर्थिक तौर पे देखें, एक देश में एक तरह का टैक्स लागू किया गया,
और उससे कितना लाभ हो रहा है। जब तिमाही राजस्व के आंकड़े आते हैं जीएसटी कलेक्शन के, तो उससे साफ जाहिर होता है बिल्कुल। कि कितना फायदा देश को हो रहा है। ठीक तो है। जब तुलना होती है तो जी। निश्चित तौर पर वो बात सामने आती है कि 14 तक स्थिति क्या थी, चाहे अर्थव्यवस्था की। आखिरी एक और बात बताना चाहूंगा लालचंद, जरूर जरूर जोड़ दीजिए। 27 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 27 करोड़ तो बहुत सारे दुनिया के देशों की आबादी नहीं है। सच बात उतने लोगों को हमने गरीबी से ऊपर निकाला है। तो हम सिर्फ विकास की रफ्तार तेज नहीं कर रहे, हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ये मोदी सरकार कह रही है। बिल्कुल, ये तुलनात्मक स्थिति जो है, बिल्कुल जोड़ दी। हाँ, अगर इस चीज को हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुझे लगे एक बात हमारी अधूरी है कि ये गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें सामाजिक भागीदारी की बात जब आप कर रहे थे नड्डा जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस का जो मॉडल मोदी सरकार ने दिया है उस मॉडल में सामाजिक भागीदारी का जो शासन सुशासन की बात आप जब करते हैं जी, तो आप ये देखिए कि देश में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, किस तरह का परिवर्तन हुआ है वो अब हमने स्वच्छ भारत अभियान में देखा जी, कि लोग, हमारा आज शहर हो या गांव हो, किस तरह से एक स्वच्छ वातावरण में जी रहा है, किस तरह से स्वच्छता को अपना एक धर्म बना लिया है। तो ये सारे चेंज जब आप देखते हैं कि लोगों ने खुद सरकार के साथ मिल के किया है, जी। जब आप देखते हैं कि इसी के क्रम में जब आप लोगों के बिहेवियर चेंज मूवमेंट में देखते हैं कि लोगों में बदलाव किस तरह से आए हैं, जी। लोगों में जो बदलाव अपने विरासत को लेके आया है, अपनी पहचान को लेके आया है, राष्ट्रीयता को लेके आया है, बिल्कुल। एक सामूहिक जिम्मेदारी को लेके आया है। बेशक। तो ये सारी चीज जब आप गिनाते हैं ठीक तब है। आपको 11 साल में बदले हुए भारत का एक नया भारत का एक संकल्प दिखता है, बिल्कुल। जो कहीं से खो गया था, जहां से कहीं से एक मिसिंग थी एज ए नेशन के रूप में। बिल्कुल, बदले भारत की कई तस्वीरें हैं। कम समय पर उस पर क्या ही चर्चा, हम लोग कितना सा ही कर सकते हैं, लेकिन लगातार हम अपने चैनल पर तमाम कार्यक्रमों के जरिए आपको बताएंगे कि कितनी तस्वीर बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक खास चर्चा भी हम करने वाले हैं, और वो चर्चा होगी आगे चलकर खास मेहमानों के साथ कि राहुल गांधी बार बार ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि ढेला फेंक देना, चुनाव आयोग की तरफ एक ढेला फेंक देते हैं और उसके बाद जो औपचारिकता, अगर आपको शिकायत है तो लिखित रूप से शिकायत कीजिए, वो करते नहीं है, सवाल उठा के भाग जाते हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का।